सफलता पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे हम कठोर परिश्रम कहते हैं। बिना परिश्रम के आप कितने भी तरीके अपना ले, आपका प्रयत्न बेकार ही जाएगा। हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो बिना परिश्रम के कुछ आसान तरीके से पैसे कमाने की सोच रखते हैं, लेकिन उनके यह सारे प्रयत्न बेकार हैं, क्योंकि एक ना एक दिन उस आसान तरीकों को अपनाने का पछतावा करना पड़ सकता है। परिश्रम के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही परिश्रम के ऊपर लिखी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, बंदर से सीखे सफलता का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति शहर से गांव में जाता है और कुछ स्कीम के बारे में बताता है। उस गांव में बहुत सारे बंदर थे। उस आदमी ने लोगों को स्कीम के बारे में बताया। स्कीम यह थी कि आदमी ने कहा, अगर तुम लोग एक बंदर लाकर दोगे तो मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। गांव वाले सब खेती में लगे हुए थे, परंतु उन्होंने इस स्कीम के बारे में सुना तो उन्होंने बंदर को पकड़कर पैसा कमाने की सोची। अब गांव के लोग बंदर पकड़ने में लग गए और उस व्यापारी के पास जाकर बंदर देने लगे। हर रोज कोई ना कोई 10, कोई 12, कोई 15 बंदर लाकर देने लगा। मिला जुलाकर एक प्रकार का उनका यह व्यापार बन गया। लोग बंदर पकड़कर लाते और व्यापारी उसे हर बंदर का 200 रुपया दे देता और बंदर को अपने पास रख लेता। गांव के उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि व्यापारी इतने सारे बंदर का क्या करेगा। इसके बाद यह परिणाम हुआ कि गांव में धीरे धीरे बंदर खत्म हो गए। अब व्यापारी को भी लगने लगा कि गांव में बंदर खत्म हो रहे हैं और बंदर लाने वालों की संख्या भी कम होने लगी। कुछ लोगों ने यह काम छोड़ भी दिया था और खेतों में फिर से परिश्रम कमाने की सोची। अब उस व्यापारी ने दूसरी स्कीम रखी कि इस बार लोगों से कहा कि अगर तुम मुझे बंदर लाकर दोगे तो मैं तुम्हें 300 रुपये दूंगा। अब गांव वाले दूसरे गांव में जाने लगे, वहां से बंदर लाकर व्यापारी को देने लगे। कुछ लोगों ने यह काम छोड़ दिया था, वो लोग वापस से इस काम में लग गए। उन लोगों को 300 रुपये मिलते रहे और वह दूर दूर से बंदर लाते रहे। बंदर लाते लाते अपने आसपास के सारे गांव के भी बंदर खत्म कर दिए। अब एक बार फिर से व्यापारी ने पैसे बढ़ा दिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें बंदर के बदले 500 रुपये दूंगा। गांव के सभी लोगों ने एक बैठक की और बात करने लगे कि यह आदमी तो पैसे बढ़ाने पर लगा है, लेकिन अब तो बंदर खत्म होने लगे हैं। फिर सभी लोगों ने यह निर्णय किया कि हम सब यह काम नहीं करेंगे और फिर से पहले की तरह खेतीबाड़ी में ही लग जाएंगे। अब उस व्यापारी को भी लगा कि कोई भी यह कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर कुछ समय के लिए वह वापस शहर लौट गया। गांव वाले सब फिर से पहले की तरह खेतीबाड़ी में लग गए, परिश्रम करने लगे। एक दिन फिर से वह व्यापारी आया। इस बार अपने साथ में एक आदमी को और भी लाया। उसने फिर से गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस बार मैं आपके लिए एक नई स्कीम लाया हूँ। अगर आप इस बार बंदर पकड़ कर दोगे, मैं तुम्हें पहले से 2 गुना मतलब 1000 रुपये दूंगा। गाँव वालों को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है, यह सब फालतू की बातें हैं, आप लोग अपनी खेतीबाड़ी करते रहो। गांव के मुखिया ने भी लोगों को समझाया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, नहीं साहब, इस शहर वाले की बातों में कुछ दम दिखाई देता है। यह जो व्यापारी था वो रात के समय में गांव चला गया, लेकिन उसके साथ जो आदमी था उसे वहीं छोड़ गया। उसके साथ जो आदमी था उसने फिर से रात में एक बार गांव में बैठक रखी और गांव वालों से कहा, देखो मेरे साहब तो चले गए हैं, अब गांव में बंदर नहीं है, यह हम भी जानते हैं। आसपास के गाँव में भी नहीं है, यह तुम भी जानते हो। अब जो मेरी गाड़ी में बंदर है, तुम उसे मुझसे 500 रुपये में खरीद लो और फिर मेरे साहब को तुम सारे बंदर सुबह के समय में बेच देना। वो आपको प्रति बंदर के 2000 रुपये देंगे। गांव वाले पूरी रात इसी बारे में सोचते रहे और फिर उन्होंने निर्णय किया कि इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं। सारे गांव के लोगों ने जितना भी पैसा खेतीबाड़ी करके इकट्ठा किया था, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने बंदर को पिंजरे से निकाला। उन गांव के लोगों ने उन्हें 500 रुपये दिए। फिर रात में वो आदमी शहर के लिए निकल गया। अब इस गांव में सिर्फ बंदर ही बंदर है और कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है। यह छोटी सी मजेदार कहानी आपको सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता। हमसे बहुत सारे लोग कई सारे स्कीम के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, कठोर परिश्रम ही सफलता का सही रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए और सफलता पाइए।